साईं बाबा का नाम लगे। आज हम अष्टवक्र गीता के 19वें अध्याय पर बात करेंगे। ये एक बहुत छोटा अध्याय है जिसमें केवल 8 श्लोक हैं। यहाँ राजा जनक आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद जो अष्टवक्र जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। अब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो अपना आभार प्रकट करते हैं तथा उस समय की अपनी दशा का भी वर्णन करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि जो अष्टवक्र जी ने उन्हें तत्व ज्ञान दिया है, जिसके कारण उनके मन में से पैदा होने वाले विचार नष्ट या समाप्त हो गए। तो तत्व ज्ञान सुनकर उनके मन में पैदा होने वाले विचार सब नष्ट हो गए हैं, अर्थात उनके मन की चंचलता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। वह शांत हो गए हैं। अब यहाँ ये बताएं कि हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है योग वशिष्ठ। इसमें श्री गुरु वशिष्ठ श्री राम को ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसमें गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि हमारे या मनुष्य के या जीवों के परमात्मा से अलग होने का या बिछड़ने के 2 ही कारण हैं। हम क्यों परमात्मा से बिछड़े? 2 कारण हैं। पहला, मन की विचार शक्ति या चंचलता या संकल्प शक्ति, और दूसरा अहंकार। इन दोनों में से अगर एक को भी नष्ट कर दें तो दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। तब फिर जो शेष रहता है वह ब्रह्म ही है। तो यहाँ राजा जनक यही कहते हैं कि अष्टवक्र जी के ज्ञान से उनके मन की विचार शक्ति या चंचलता समाप्त हो गई है तथा वह अब बिल्कुल शांत है और अब वह पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हैं। इसलिए अब उन्हें धर्म, अर्थ, काम, विवेक, द्वैत, अद्वैत आदि साधनों की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब साधन आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। धर्म का पालन करते हैं ताकि आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें, स्पिरिचुअलिज्म पर, अध्यात्म पर आगे बढ़ सकें। इसी तरह विवेक का भी हम इस्तेमाल करते हैं कि विवेक के द्वारा मन की चंचलता को, बुद्धि को मन के ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो कहते हैं वगैरह ये दूसरे सब साधन जो हैं, तो कहता है अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ये सब साधन आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। और राजा जनक कहते हैं कि जो कुछ इन साधनों से मिल सकता है वह सब उनको ऑलरेडी मिल गया है। इसी तरह से आत्मा में टाइम और स्पेस भी नहीं है। टाइम का मतलब है वक्त, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, और स्पेस का मतलब है नज़दीक है, दूर है, अंदर है, बाहर है, देश में है, विदेश में है, ये सब। और उसका कारण यह है कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है और सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो ये जितने टाइम एंड स्पेस है, वक्त और जगह है, ये सब शरीरों के लिए ही होते हैं। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि आत्मा में स्थित होने के कारण उनको भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से उन्हें दूर, पास, अंदर, बाहर, देश, विदेश, ये सब प्रदेश, इन सब का भी कोई मतलब नहीं। इसी तरह से स्थूल और सूक्ष्म का भी भेद समाप्त हो गया है। देह होने से ही ऐसे भेद होंगे, क्योंकि अगर सब एक है तो सूक्ष्म और स्थूल ये सब भेद कैसा? जैसे पहले भी बताया गया, आत्मा विकार रहित है, निराकार है, निर्लिप्त है, सत्य है, सर्वव्यापक है। इसमें अच्छा बुरा, चिंता अचिंता ये सब कुछ नहीं है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्र कहते हैं कि आकाश भी आत्मा के मुकाबले में एक चट्टान की तरह स्थूल है। उपनिषद के अंदर बताया है कि अगर एक बाल की नोक के 100 बराबर बराबर टुकड़े कर लें और फिर उस एक भाग को पकड़ के उसके 100 भाग फिर कर लें, यानी कि एक बाल की नोक के 10,000 टुकड़े कर लें, तो आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, वैसी सूक्ष्म है। तो इस सूक्ष्मता के कारण आत्मा को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है।
इसलिए राजा जनक कहते हैं कि उनके लिए अब आत्मा में स्थित होने के बाद ना कुछ शुभ है ना अशुभ है, ना उन्हें चिंता है ना वो अचिंता है, ना आत्मा ना अनात्मा, कुछ नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्ति पर वह पूरी तरह से शांत हो गए हैं तथा अनंत से हैं, और इस दशा को केवल अनुभव किया जा सकता है, पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा जनक कहते हैं कि चारों स्टेजेस या चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत अवस्था, जब मनुष्य जागा होता है। स्वप्न अवस्था, जब सोते वक्त वो सपने देखता है। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद की अवस्था, जब सपना भी नहीं देखते। और चौथा है तुरीय अवस्था, वेदांत के अनुसार आत्मा की वह अवस्था जब वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। समाधि की अंतिम अवस्था। तो ये चार अवस्थाएं हैं। तो वो कहते हैं कि राजा जनक कहते हैं कि वो इन चारों से पार हो गए, क्योंकि वह आत्मा में स्थित हो गए, जिसके कारण उन्हें इन चार अवस्थाओं का भी अनुभव या एहसास नहीं होता। राजा जनक आगे कहते हैं कि आदमी अपनी आत्मा में स्थित होने के कारण मुझको कहाँ मृत्यु है, कहाँ जीवन है, कहाँ लोक और कहाँ इस लौकिक व्यवहार, और कहाँ अंत और कहाँ समाधि। तो ना लोक है, ना इस लोक का लौकिक व्यवहार है, और ना अंत और कहाँ समाधि, क्योंकि आत्मा तो सत्य है अर्थात नित्य है, उसकी ना जन्म है ना मृत्यु है ना अंत। आत्मा का लौकिक व्यवहार भी नहीं होता, जिस लोक का जो हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो शरीर में स्थित है अर्थात जो अपने को शरीर समझता है वही लौकिक व्यवहार करता है। उसमें अहंकार के कारण इच्छाएं जन्म लेती हैं, फिर जिनकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न करता है तथा काम क्रोध लोभ मोह संघर्ष द्वेष वगैरह में ग्रस्त रहता है। समाधि भी शरीर से है, परंतु आत्मा में स्थित होने पर ज्ञानी इन सबसे ऊपर उठ जाता है, और ऐसी सोच अर्थात जीवन मृत्यु लौकिक व्यवहार वगैरह वगैरह ये नष्ट हो जाती हैं। यह सब तो छूट जाता है, परंतु ऐसा ज्ञानी सत्य प्राप्त कर लेता है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब जो हमने बात किया उसका मतलब क्या है? तो जो बात हमारी समझ में इसमें से निकल कर आती है वो ये है कि जिसका मन विकार रहित है, पवित्र है, वह तत्व ज्ञान सुनने से ही विचार शून्य स्थिति को प्राप्त हो सकता है। अर्थात वह मन की चंचलता को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, जिसके कारण वह बोध या आत्मज्ञान प्राप्त करता है। आत्मज्ञान प्राप्ति पर ज्ञानी आत्मा में स्थित हो जाता है। असल में ये शब्द कहना कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसको 20वें अध्याय में और बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर ज्ञानी आत्मा में स्थित हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब तक हम शरीर में स्थित हैं, अपने को शरीर समझते हैं, तब तक शरीर के नियमों से प्रभावित होते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। शरीर में इच्छाएं पैदा होती हैं जो संघर्ष काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति द्वेष इन सबको जन्म देती हैं और बढ़ाती हैं। शरीर में चिंताएं पैदा होती हैं, अच्छा बुरा अपना पराया ये सब द्वंद्व बनते हैं, तथा जीवन मृत्यु जवानी बुढ़ापा स्थूल सूक्ष्म दूर नज़दीक सोना जागना ये इसकी सोच बनती है। परंतु आत्मा में स्थित होने पर यह सब बदल जाता है। तब समझ आ जाता है कि जो कुछ हम महसूस कर रहे थे वह असत्य था या केवल भ्रांति थी। असल में ना कुछ अच्छा बुरा है, ना कुछ बुरा है, ना कुछ अच्छा है, ना कोई अपना है ना पराया है, ऐसा कोई द्वंद्व नहीं है। ना नज़दीक है ना दूर है, ना बचपन जवानी बुढ़ापा जीवन मृत्यु कुछ नहीं है। जो वास्तव में है वह केवल ब्रह्म ही है तथा उसके सिवा इस जगत में कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।